ये वाला सामान भी रखो, आज तुम्हारी शादी है तो कोई चीज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं जो कमरे में ऊबी हुई सी बैठी थी, अपनी बहन की आवाज पर नजरें उठाकर उसे देखा, जो मुझसे ना सिर्फ बड़ी थी बल्कि शादीशुदा भी थी और अपने पूरे ससुराल समेत मेरी शादी में आई हुई थी। आज मेरी शादी थी। हालांकि मेरा पति अच्छा और खूबसूरत था, मगर मैं फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ना ही मुझ में वो जोश था जो हर उस लड़की में होता है जिसकी शादी होने वाली हो, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरी शादी एक गांव में हो रही थी। मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि जिस तरह हम शहर में रहते हैं वैसे ही मेरी शादी भी शहर में ही हो जाए, जहां हर किस्म की सहूलत मौजूद हो। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई ही थी कि माँ बाबा के दूर परे के रिश्तेदारों में से कोई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लड़के का नाम राहुल था, जो अच्छी शक्लो सूरत का मालिक था, खाते पीते घराने से था, समझदार भी था। लेकिन वो गांव से था। उनकी अपनी ढेर सारी जमीनें थी जिन्हें वो अपने भाइयों के साथ मिलकर संभालता था। माँ बाबा और भाइयों को वो लड़का और उसके घर वाले अच्छे लगे थे, तभी देखभाल कर और मिल मिलाकर मेरा राहुल के साथ रिश्ता तय कर दिया गया था और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया था। ना ही मैंने राहुल को देखा था। वैसे तो मेरी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक माँ बाबा को ही था, मगर एक दफा उन्हें पूछना तो चाहिए था ना, ताकि मैं उन्हें बता पाती कि मुझे गांव में शादी नहीं करनी। मगर मेरे कहने की नौबत ही नहीं आई। माँ बाबा राहुल के घर वालों को जुबान दे चुके थे और अब अपनी जुबान से पलट नहीं सकते थे, जिस पर मैं भी चुप करके रह गई। और आज सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मेरी राहुल से शादी थी। अपनी बहन के साथ मैं पार्लर गई, वहां से सीधा मैरिज हॉल और फिर बारात आने के बाद शादी और खाना हुआ, और फिर मैं विदा होकर राहुल के घर उसके गांव में आ गई। लेकिन मैंने अब तक राहुल को देखा तक नहीं था कि वो कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था जिससे उसका जरा सा भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे मुझे यही सुनने को मिला था कि राहुल काफी प्यारा है और मेरी और उसकी जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है। दिल से हर्ष है और खौफ को मिटाकर मैं दिल में ढेरों उमंगे लिए राहुल के साथ विदा होकर अपने ससुराल आई थी, जहां आते ही मुझे बड़े से लॉन्ज में बैठाकर मेरी और राहुल की एक साथ कई रस्में की गई थी। और इन रस्मों को पूरा होते होते भी रात के 10 बज गए थे। रस्में खत्म हुई तो राहुल उठकर अलग तरफ बनी बैठक में चला गया था, जबकि मुझे मेरी सास और बाकी सब अंदर राहुल के कमरे में ले गई, जो खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ था। मेरे बेड पर बैठते ही मेरी जेठानी, देवरानियां और नंदे मेरी तारीफें करने लगी, मगर जब सास ने मुंह खोलकर अपनी बात कही तो मैं हक्का बक्का सी उनकी तरफ देखती रह गई कि जो मैंने सुना है वो सही भी है या बस मेरे कानों के पर्दों का धोखा है। मुझे लगा मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है, और मुझे ऐसा लगता भी क्यों ना, क्योंकि मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी। मैं हैरानी से पूरी आंखें खोल अपनी सास को देख रही थी, जो बिना मेरी तरफ ध्यान दिए अपनी बात कह रही थी। आसपास मेरी देवरानियां, एक जेठानी और 2 शादीशुदा नंदे भी खड़ी थी, जो बेधड़क खड़ी शौक से मेरे हाव भाव देख रही थी। जो बोला है वो सुन लिया ना, तुम्हें अपने पति का चेहरा नहीं देखना, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद बेशक जितना मर्जी उसका चेहरा देखना, मगर इससे पहले हरगिज नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने पति का चेहरा देख लिया, वो भी एक बच्चे को जन्म देने से पहले, तो तुम्हारा बच्चा अपंग पैदा होगा। ये सब सुनकर जितना मैं हैरान थी, उससे ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं अपने पति के साथ रहती और उसे देखती ही ना। जानबूझकर ना भी देखती तो अनजाने में भी मेरी उस पर नजर पड़ सकती थी। मेरी उलझन मेरे चेहरे पर साफ जाहिर थी। फिक्र मत करो, हम देवर जी को भी समझा देंगे, मेरी जेठानी ने कहा। शायद वो भाप गई थी कि मैं क्या सोच रही थी। तभी उसके यूं कहने पर मेरे तने हुए माथे के बल ढीले पड़े। मेरी सास और बाकी सबके जाने के बाद मैं यही सब सोचती हुई बैठ के क्राउन से टेक लगा गई, मगर जेठानी को वापस आते देखकर मैं सीधी हो बैठी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा जैसा होगा अच्छा ही होगा। मैं भी जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैं भी तुम्हारी तरह बहुत घबराई हुई थी। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि जल्दी मुन्ना पैदा हो गया, जिसके बाद मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी न लगी। मेरी जेठानी ने अपने बड़े बेटे का जिक्र करते हुए कहा, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि पति को अवॉइड कैसे करूंगी। फिक्र तो इस बात की है कि अगर मैं बहुत देर से यानी 1-2 साल गुजर जाने के बाद भी उम्मीद से ना हुई तो फिर। मैंने सवाल किया तो मेरी जेठानी ने गौर से मुझे देखा और फिर ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई
कि जो होगा अच्छा ही होगा, तुम भी अच्छे की उम्मीद रखो। मैं चुप करके आंखें मूंद कर एक बार फिर से बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। मेरी शादी उस गांव में हो गई थी जिसके रस्म रिवाज ही मुझे कुछ अजीब से लगे थे, जो मेरी समझ से बाहर थे। यहाँ के रस्म रिवाज बाकी जगह से अलग थे, जिनको सुनकर ही मेरा सर चकरा कर रह गया था। और मेरी सास ने बताया था कि ये भी गांव का रिवाज था कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए पत्नी अपने पति को नहीं देख सकती, और मुझे भी ऐसा ही करने का आदेश दिया था। लेकिन मैं उनकी कोई बात नहीं मानने वाली थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो इन बेतुकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी। ऐसी बातें मैंने शहर में कभी नहीं सुनी थी जो अभी मुझे सुनने का मौका मिल रहा था। लेकिन मैं इन रस्मों को बिल्कुल नहीं मानती थी, ना ही उन पर खरा उतरने वाली थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब कमरे का दरवाजा खुला, घूंघट की आड़ से मैंने देखा तो आने वाला मेरा पति था, जिस पर मैंने दम साध लिया। हालांकि सबसे मैंने राहुल की बेहद तारीफें सुनी थी, मगर अब मैं नर्वस हो रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठा तो वही बातें दोहरा रहा था जो मेरी सास ने की थी। लेकिन मैंने जल्दी अपनी सास और पति की बातों को भूलकर अपने पति राहुल का चेहरा देख लिया था, जिस पर मैंने उसे वैसा ही पाया था जैसा सबसे सुना था, और अब रोज ऐसा ही होने लगा था। शादी के अगले दिन मेरी सास और बाकी सब ने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैंने रस्म के मुताबिक अपने पति का चेहरा नहीं देखा, जिस पर सब खुश हो गए थे और मुझे इसी बात पर कायम रहने का हुक्म दिया था। मैंने भी हामी भर ली थी, लेकिन किसी पर भी जाहिर ना होने दिया था कि मैं रात को छुपकर पति की शक्ल देखती हूँ। कभी कभी मुझे घबराहट और खौफ भी महसूस होता था कि कहीं मेरी औलाद अपंग ना हो, मगर मैं ये सोचकर संतुष्ट हो जाती कि ऊपर वाला जो करेगा बेहतर करेगा। इंसान को क्या खबर कि आगे क्या होने वाला है। मेरी जिंदगी इन सब झंझटों और बेतुकी बातों से दूर थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से संबंध रखती थी। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। हम चारों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जब तक मैं पढ़ाई से फ्री हुई तो तीनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुशहाल थे। मेरे माँ बाबा भी पढ़े लिखे थे, तभी हमारी जिंदगी बड़े चैन और सुकून भरे अंदाज में गुजरी थी। बाबा का अपना गारमेंट्स का बिजनेस था, जिसे बाबा और दोनों भाई मिलकर ही संभालते थे। भाभियां भी अच्छी थी, जो मुझसे बहनों की तरह पेश आती थी, और हमने कभी भी उनको किसी तरह की बेतुकी रस्म का हिस्सा नहीं बनाया था, ना ही कभी खुद ऐसी रस्मों का हिस्सा बने थे। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करना चाहती थी, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री हासिल की थी। तभी मैं अपना बुटीक खोलना चाहती थी, लेकिन आनन फानन की जाने वाली मेरी शादी ने मेरी सारी ख्वाहिशें और ख्वाबों पर पानी फेर दिया था, जिसकी वजह से आज मैं इस गांव में बैठी थी, शादीशुदा होकर और बेतुकी रस्मों का हिस्सा बनकर, जिन पर मैं कड़ कर रह जाती। लेकिन मैं संतुष्ट थी, क्योंकि मैंने किसी पर भी जाहिर नहीं होने दिया था। और फिर अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इतनी कि मैं बेहोश हो गई। घरवाले और मेरा पति मुझे गांव के इकलौते क्लिनिक में ले गए, जहां जाकर मेरा चेकअप किया गया। मुझे जब होश आया तो सभी मेरे इर्द गिर्द जमा थे। मुझे सबको अपने इर्द गिर्द देखकर बेहद घबराहट हुई, लेकिन जब सबके चमकते और खुशी से भरपूर चेहरे देखे तो कुछ उलझ भी गई। वहां सब खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहां सब मौजूद थे सिवाय मेरे पति के, और उसकी वजह मुझे पहले से ही मालूम थी कि जब तक मैं बच्चे को जन्म ना दे देती तब तक वो मेरे सामने अपने चेहरे लेकर ना आते, ताकि मैं देख न लूं। हालांकि वो सब अनजान थे कि मैंने राहुल को शादी की रात से ही देख रखा था। मैंने ये सब सोचकर सर झटका ही था कि मेरी सास मेरे पास आई, मेरा माथा चूमकर मेरी बलाएं ली और फिर मुझे बधाइयां देकर कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, सदा खुश रहो, सुहागन रहो। सास की बात सुनकर पहले मैं उलझी, मगर जब बात दिमाग में समाई तो खुशी से मेरा बुरा हाल हो गया। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगी कि अब जल्दी मैं इस बच्चे को जन्म दे दूंगी, जिसके बाद मेरे पति को मुझसे छुपना नहीं पड़ेगा। मैं ये खुशी अपने पति के साथ बांटना चाहती थी, मगर वो यहाँ नहीं था, क्योंकि हमारे बीच बेतुकी रस्म जो अड़ी खड़ी थी। क्लिनिक से वो लोग मुझे घर ले गए और फिर इस खुशी में मिठाइयाँ बांटी गई। रात को जब मैं आंखें मूंदे लेटी थी तब मेरा पति मेरे पास आया, मुझे सोया समझकर थोड़ा प्यार दिया और फिर सो गया। मैं इतने में ही खुश थी। अब मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा था, मगर एक बात काफी दिनों से कहीं ना कहीं मुझे हैरत में डाल रही थी। जब भी आधी रात को अचानक मेरी आंखें खुलती तो मेरा पति पलंग से नीचे उतरकर कमरे में रखी भगवान की प्रतिमा के सामने माथा टेक कर न जाने क्यों सुबक सुबक कर रो रहा होता, और वहां बैठकर रो रो कर भगवान से माफी मांगता और कहता कि मैंने ये औलाद के लालच में क्या किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि राहुल ऐसा क्यों कहता है।
और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि वो रोज यही करता था। वो क्यों ऐसा कहता था, इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी, क्योंकि ऐसा तब से शुरू हुआ था जब से मैं उम्मीद से हुई थी। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना ही वो यूं रो रो कर वहां बैठकर परमात्मा से माफी मांगता था, बल्कि ये सब मेरे उम्मीद से होने के बाद से ही शुरू हुआ था। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं मेरे पति को पता तो नहीं लग गया कि मैंने उसे देख रखा है, और अब से नहीं बल्कि शादी की रात से। कहीं मेरा बच्चा मेरी सास के कहे अनुसार अपंग तो पैदा ना हो। मैं अब बेपनाह घबराने लगी थी। मुझे हमेशा से ही बेतुकी अंधविश्वासी बातें लगती थी, जिन पर मैं यकीन नहीं रखती थी। लेकिन अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि कहीं मेरा बच्चा अपाहिज ना हो। इसी वजह से मैं डरी डरी सी रहने लगी थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने पति से कुछ पूछ सकती, क्योंकि मुझे डर था आगे से उसने भी मुझसे सवाल कर लिया कि तुमने मना करने के बावजूद भी मुझे क्यों देखा, तो मैं आगे से क्या जवाब दूंगी। बस यही सब सोचकर मैं चुप थी। वक्त गुजरने के साथ मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी सोच आने लगी थी, जिनको मैं चाहकर भी झिड़क नहीं पाती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा था, लेकिन मेरे पति का ये तरीका खत्म ना हुआ। मेरी परेशानी ज्यों की त्यों थी, और मैं पहले से भी ज्यादा चुप हो गई थी। लेकिन किसी पर अब भी जाहिर नहीं किया था कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही मैं उनकी रस्म को तोड़कर अपने पति का चेहरा देख चुकी हूँ। आज भी मैं हर रोज की तरह जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैं आज काफी थक गई थी। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे और डिलीवरी भी होने वाली थी, इसलिए आजकल मैं थकान का जल्दी शिकार हो जाया करती थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अचानक मेरी आवाज किसी के रोने की आवाज से खुली। मैंने दाईं तरफ गर्दन मोड़कर देखा तो निगाहें राहुल से जा टकराई, जो सामने दीवार पर लगी भगवान की प्रतिमा के पास बैठा रो रो कर ऊपर वाले से माफी मांग रहा था, और हमेशा की तरह आज भी यही कह रहा था कि मैंने औलाद के लिए ये क्या किया। उसे नहीं पता था कि मैं जाग गई हूँ। आज मेरे सब्र का पैमाना टूट चुका था, और आज मैं यूं नहीं सोने वाली थी। तभी मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और चटक कर कहा कि ऐसा क्या कर दिया आपने, जो यूं रो रो कर ईश्वर से माफी मांग रहे हो। मेरे गुस्से भरे अंदाज पर राहुल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं निगाहों को दूसरी तरफ मोड़ चुकी थी, ताकि उसे यही लगे कि मैंने उसे देखा नहीं है। कुछ नहीं, मैं बस यूं ही भगवान जी से अपने कर्मों की माफी मांग रहा था। तुम सो जाओ, राहुल नॉर्मल से अंदाज में कहकर अपनी साइड पर लेटा और करवट बदलकर सो गया। मगर मैंने कल भी आपके रोने की आवाज सुनी थी। ऐसा क्या किया है आपने जो ईश्वर से रोज माफी मांगते हो? मैं परेशानी के कारण चुप नहीं रह पा रही थी। कहा ना कुछ नहीं, फिर बहस किस बात की है? चुपचाप सो जाओ। राहुल ने अब की बार मुझे डांटा। नींद खराब करके अब सो जाओ। मैं गुस्से से बुड़बुड़ाकर खिड़की के करीब खड़ी होकर काफी देर तक ताजा हवा खाती, इस सब के बारे में सोचने लगी। जब कोई जवाब न मिला तो थक हार कर जाकर अपनी जगह पर लेटी और जल्दी नींद की वादियों में उतर गई। उस रात के बाद मैंने राहुल से कुछ पूछना छोड़ दिया था। वो भी एक काम सा दिन था। मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। 20 दिन हो चुके थे जब मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। सब लोग मुझे लेकर गांव के एक क्लिनिक की तरफ रवाना हुए थे। मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया था। मुझे जल्दी डिलीवरी के लिए ले जाया गया, और फिर जब डिलीवरी हुई तो नर्स बच्चे को लेकर एक तरफ चली गई। मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मेरी तबीयत पहले से बेहतर थी। सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आ जा रहे थे, लेकिन उन सब के चेहरों के हाव भाव कुछ अजीब से थे, जैसे वो खुश न हो, और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मगर नर्स ने अभी तक मुझे बच्चा नहीं दिखाया था। सब लोग बच्चे से मिल चुके थे, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बता रहा था कि वो कैसा है। सबके बाहर निकल जाने के बाद नर्स बच्चे को कमरे में मेरे पास ले आई, और जब मैंने अपने बच्चे की शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और समझ गई कि मेरा पति किस चीज की माफी मांगता है। क्योंकि औलाद के लिए उसने किसी मासूम पर जुल्म किया होगा, तभी तो इसकी औलाद ऐसी पैदा हुई थी। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं था, बल्कि स्पेशल चाइल्ड था, जिसकी आंखें खराब थी और चेहरा बाकी जिस्म के हिसाब से बेहद छोटा सा था। उसे देखकर मेरे दिल को धक्का सा लगा था, क्योंकि ऐसा कुछ तो मैंने भी सोचा नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि मेरे पति के किए की सजा मुझे क्यों मिली। हर बार चेकअप करवाने के बाद मेरी डॉक्टर यही कहती थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी ग्रोथ भी बेहतर हो रही है, और ये बच्चा लड़का होगा। और ऐसा ही था, मेरे लड़का ही पैदा हुआ था। मेरे बच्चे को देखकर बिना उसे थामे फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। एक तरफ मुझे लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। न मैं अपनी सास के खिलाफ जाकर उनकी रस्म तोड़ती, न शादी की रात से लेकर आज तक अपने पति का चेहरा देखती, और न ही मेरा बच्चा अपंग पैदा होता। जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मेरे बच्चे को मेरे पति के किए किसी बुरे कर्म की सजा मिली है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर यकीन करूं। नर्स मुझे रोता हुआ देखकर तसल्लियां और दिलासा देकर उस बच्चे को मेरे पहलू में लेटा कर चली गई, तो मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब मुझे अपने ससुराल वालों के अजीब और रूखे फीके रवैये की समझ आ रही थी कि यकीनन वो इसी वजह से मुझसे कटे कटे और खफा खफा होंगे। मगर इस सब में मेरा भी कोई कसूर नहीं था, ना ही जानबूझकर मैंने कुछ किया था। मेरे पति राहुल एक बार भी मेरे सामने नहीं आए थे, ना ही बच्चे से मिले थे। या शायद उन्हें पता चल चुका था कि हमारे घर एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, तभी वो एक बार भी मुझे या अपने बच्चे को देखने नहीं आया था। अगले दिन मुझे बच्चे समेत घर ले जाया गया, लेकिन सबका रवैया मेरे साथ रूखा फीका ही था। जबकि सास और जेठानी ने दबे शब्दों में ये भी ताना मार दिया था कि ये सब जरूर इस वजह से हुआ है कि इसने चुपके से अपने पति को देख लिया होगा, जबकि इसे मना भी किया गया था कि अपने पति को ना देखे तब तक जब तक के बच्चे को जन्म न दे दे। और अब तो मुझे भी यही लगने लगा था, जिस पर मैं अब खुद को कोसने लगी थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही कि बोलने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। घर आने के बाद मैं अपने बच्चे की देखभाल में बिजी हो गई थी। जैसा भी था मगर मेरा ही था और मुझे उसकी बहुत परवाह थी। राहुल एक हफ्ते तक घर नहीं आया था, जिस पर मुझे यही लगा था कि उसे भी शायद मैं ही कसूरवार लग रही थी। मेरे घर वाले आकर जा चुके थे और जाने से पहले मुझे ढेरों तसल्लियां और दिलासा देकर गए थे कि उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वो हर वक्त मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़े मैं बस उनको एक कॉल कर दूं, वो आ जाएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, जिसे राहुल ने आकर देखने की कोशिश भी ना की थी। ये दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन की शाम थी जब राहुल अचानक चला आया और कमरे में आकर बेटे से लिपटकर फूट फूट कर रो दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसे चुप करवाने की कोशिश न की ताकि उसके दिल का गुबार निकल सके। काफी देर रोने के बाद वो खुद ही चुप हो गया था और काफी देर सर झुकाए बैठे रहने के बाद उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं हैरानी से उसे देखती रही, मगर वो बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरे बुरे कर्मों की सजा हमारे बेटे को मिली। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने ऊपर वाले से माफी भी मांगी थी, मगर शायद ईश्वर ने मुझे माफ नहीं किया, तभी मेरे यहाँ ऐसी औलाद पैदा हो गई। कैसा पाप? मैंने अचंभे से पूछा। उसे चुप देखकर मैं कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर उसकी आवाज ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। मैं एकदम उसकी तरफ पलटी, जो सर झुकाए धीमे से लहजे में कुछ बोल रहा था या फिर अपने किसी अपराध को कबूल कर रहा था। शादी की रात माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं तुम्हें अपना चेहरा किसी हाल में ना देखने दूं, नहीं तो बच्चा अपंग पैदा होगा। इससे पहले भी मैंने भाभी भाई के वक्त ये सब सुन रखा था, मगर मैं इस सब को नहीं मानता था और इस सब को बेतुकी की बातें समझता था। मैं रात को कमरे में यही सोचकर आया था कि कोई रिस्क नहीं लूंगा, बल्कि जो माँ ने कहा है वही करूंगा। लेकिन रात को मैं जान गया था कि मेरी पत्नी यानी कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और तुम्हारी तरह खुद भी इन बेतुकी बातों पर यकीन नहीं रखता था। इसलिए मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस हमारा वहम है और कुछ नहीं। यही सब सोचकर मैं संतुष्ट था। तुम रोज रात को मुझे देखती हो, ये बात मैं अच्छे से जानता था और मैंने किसी और को भी ना इस बारे में कुछ बताया, ना ही मैंने किसी पर ये सब जाहिर होने दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम मुझे बेहद पसंद थी और मैं तुम्हारे साथ खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन जैसे तैसे वक्त गुजरता गया, मेरी बेचैनी में बढ़ोतरी होती गई। मैंने खुद को बेशक तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरी सोच में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि कहीं तुम्हारा मेरा चेहरा देख लेने से हमारा बच्चा अपंग ना हो जाए। मैं अभी इसी कशमकश में था जब मुझे एक अघोरी बाबा मिला। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के कहने पर अपना हाथ चेक करवाया तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में आजमाइश आने वाली है, वो भी औलाद की सूरत में, और हो सकता है कि मेरा बच्चा अपंग पैदा हो। मैं बेहद डर गया था और मुझे वो रस्म सच लगने लगी थी कि बच्चे का जन्म होने से पहले पति का चेहरा देख लेने से औलाद अपंग पैदा होती है। मैंने उस अघोरी बाबा की बात पर यकीन कर लिया और फिर मैंने उस अघोरी बाबा से इस मसले का हल पूछा, जिस पर उस अघोरी बाबा ने एक तरीका बताया जिससे मेरी औलाद अपंग होने से बच सके। मैं अक्ल और सुहूर रखता था और अच्छी तरह जानता था कि ये सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में होता है। एक इंसान इस सब मामले में बेबस होता है, लेकिन उस वक्त मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था और मैं चाहता था कि वक्त से पहले ही मेरा मसला हल हो जाए। उस अघोरी बाबा ने मुझे बताया कि मैं कोई लावारिस बच्चा जो कि अपंग हो या एबनॉर्मल हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, लाकर उसके हवाले कर दूं। मैं बेहद ताज्जुब का शिकार हुआ और उससे पूछा कि वो उस बच्चे का क्या करेगा, जिस पर उसने बताया कि वो उस बच्चे को अपने पास रखेगा, उसकी परवरिश करेगा और उस बच्चे की वजह से ही भगवान मेरे बच्चे को अपंग होने से बचाएगा।
मुझे कुछ समझ तो नहीं आई, मगर मान गया कि उस वक्त मुझे अपना बच्चा, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, सही सलामत चाहिए था। मैंने उसकी बात मानकर चंद दिनों के अंदर अंदर एक अनाथ लावारिस अपंग बच्चा लाकर उसके हवाले कर दिया। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो बच्चा लेकर चला गया अपने ठिकाने पर जहाँ वो रहता था। कुछ दिनों बाद मैं उस अघोरी बाबा से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचा ताकि उससे पूछ सकूं कि मामला कहाँ तक पहुंचा। लेकिन जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो वहां से पुलिस और एम्बुलेंस बाहर निकल रही थी, जबकि उस घर के आसपास लोगों की बेहद भीड़ थी। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से किसी अपंग बच्चे की लाश मिली है, जिसे जान से मारकर उसके जिस्म के पुर्जे निकाल लिए गए हैं। और ये सब किसी ऐसे गिरोह ने किया है जो ऐसी चीजों की लेवा बेची का काम करता है। मेरी आंखों के सामने अघोरी का चेहरा घूम गया, यानी उसने मुझसे झूठ बोलकर ये सब किया था। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी कि अपनी खुदगर्जी में मैंने क्या कर डाला। मैं सीधा पुलिस के पास जा पहुंचा और उन्हें बताया कि उस घर में जो रहता था उसको मैंने देखा हुआ है। यूं मैंने उस अघोरी बाबा का स्केच बनवा दिया ताकि पुलिस उसे तलाश कर सके। तभी तुम उम्मीद से हो गई। मैं खुश था मगर दुखी भी कि कहीं वो सब जो मैंने गलती से किया मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। वो जो कुछ मैंने किया अपनी औलाद के लिए किया था, इसके अलावा मेरा कोई मकसद ना था। मैं अपने जुर्म पर शर्मिंदा था, तभी रो रो कर भगवान से माफी मांगता था। लेकिन भगवान को शायद मेरी माफी स्वीकार नहीं थी। तभी मुझे एबनॉर्मल औलाद देकर आजमाइश में डाला। सब तुम्हें कसूरवार समझते हैं। ये सब इसलिए हुआ कि तुमने बच्चे की पैदाइश से पहले मेरा चेहरा देख रखा है, जबकि मुझे लगता है ये सब मेरे किए की सजा है। ये रस्में वस्में सब वहमी बातें होती हैं जो इंसानों ने खुद ही बनाई हुई है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, बल्कि होना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ हो। और किस्मत का लिखा सिर्फ वो नीली छतरी वाला जानता है और कोई नहीं। सारी हकीकत जानकर मैं दंग रह गई, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तभी मैंने अपने पति को सब भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का कहा। एक हफ्ता गुजर चुका था जब अचानक हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। उसे खून की कमी हो गई थी। हम उसे क्लिनिक ले गए ताकि अपना खून दे सके, मगर जो हकीकत सामने आई उसने हमारी हस्ती हिला दी। खून का टेस्ट करते वक्त बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ था, जिसका मतलब ये था कि ये बच्चा हमारा नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने क्लिनिक में बवाल मचा दिया कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्लिनिक के ओनर ने बौखलाकर उस दिन पैदा होने वाले सभी बच्चों की लिस्ट मंगवा ली और फिर बारी बारी सब माँ बाप को उन बच्चों समेत क्लिनिक बुलवाया गया जो उस दिन अस्पताल में पैदा हुए थे। 8 बच्चों का डीएनए हमारे डीएनए से मैच करके देखा गया तो एक बच्चा जो बेहद खूबसूरत और पूरी तरह से सेहतमंद था, उसका डीएनए हमारे साथ मैच हो गया। और फिर हमारे पास जो एबनॉर्मल बच्चा था उसका डीएनए बाकी पेरेंट्स के साथ मैच करके देखा गया तो उसी पेरेंट्स से मैच हुआ जिनके पास हमारा बच्चा था। यानी नर्स की लापरवाही से बच्चा बदल गया था। उस एबनॉर्मल बच्चे के माँ बाप ने क्लिनिक वालों को झूठा कहकर हमारे बच्चे को ले जाना चाहा, मगर हम उन्हें शहर उनकी मर्जी के अस्पताल ले गए, जहां डीएनए टेस्ट के जरिए ये बात साबित हो गई कि उनके पास हमारा ही बच्चा था। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए हमारा बच्चा हमें दे दिया और अपना एबनॉर्मल बच्चा ले गए। हम खुशी खुशी घर आए। मेरी इज्जत ससुराल में बढ़ गई और साथ में ये भी समझ में आ गई कि रस्में झूठी होती हैं और जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और ये भी कि भगवान को राहुल का पछतावा करना और रो रो कर माफिया मांगना पसंद आ गया था, जो उसने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाल दिया। आज मैं अपने 3 बच्चों और राहुल के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, जिसमें किसी किस्म की बेतुकी रस्मों की कोई दखलंदाजी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।